जय हिंद एवरीवन। आज हम मैट्रिसेस की तीन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म को समझेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपोज, क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। कल आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सीखा था एंड आई होप कि आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से प्रैक्टिस कर ली होगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। दैट मीन्स कि ए बी की वैल्यू जरूरी नहीं है कि आपकी बी ए के इक्वल आ जाए, ठीक। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट कि ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। क्लियर है बात? तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, बट ये क्या होता है आपका एसोसिएटिव होता है। ये बात क्लियर है। सेकंड चीज कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज आपसे सीधी सीधी एग्जाम में पूछ लेगा कि अगर आपने किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया एंड देन इसका मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से करवाया तो ये वैल्यू सेम होगी ए बी प्लस ए सी के, है ना। आपने सिंपली ए की मल्टीप्लाई बी से करवाई फिर प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से करवाई, या फिर अगर ए प्लस बी इंटू सी है यानी सी या तो आपकी मैट्रिक्स प्री में मल्टीप्लाई हो रही है या फिर आपकी मैट्रिक्स पोस्ट में मल्टीप्लाई हो रही है, ये सी आपका सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंडर एडिशन। ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पॉजिटिव। देखो मैं आपको एक एक सिंगल टॉपिक करवाऊंगा। आप मतलब क्वेश्चन अगर आगे तो आपको देखकर ये नहीं होगा कि ये क्या नई चीज डेवलप हुई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो पेशेंस के साथ आप अपने नोट्स बनाओ, ईमानदारी से पढ़ो। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स की पावर्स, पावर से हमारा मतलब जैसे ए की पावर 2 है ना, लाइक ए की पावर 3, फिर ए की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन ए की पावर n, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। अब हम पावर से किसी भी मैट्रिक्स का क्या सेंस समझते हैं? हम ए स्क्वायर से समझेंगे ए इंटू ए। हमेशा याद रखना, आप सपोज आपको अगर एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 और मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप सिंपली एलिमेंटों का स्क्वायर कर दो। मतलब दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल्स टू 1 4 9 16। ये आप याद रखोगे। ए स्क्वायर का मतलब होगा कि आपको ए की दो बार मल्टीप्लाई करवानी है, ए इंटू ए, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपने कल के सेशन में सीखा है। इन द सेम वे ए क्यूब का मतलब होगा ए इंटू ए, यानी ए की 3 बार आपको मल्टीप्लाई करवानी। जितनी पावर होगी उतनी बार आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाना, ठीक। सो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस वन। क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 की एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहली चीज मुझे ए स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि ए की मुझे दो बार मल्टीप्लाई करवानी है। सो कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स इनटू दोबारा से यही मैट्रिक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स। सो मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई हमने सीखी है। सबसे पहले कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से होगी, सो वी हैव कॉस स्क्वायर एक्स। फिर साइन की मल्टीप्लाई माइनस साइन से होगी, सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, बीच में प्लस का साइन आता है, ठीक। फिर इस कॉस की मल्टीप्लाई साइन एक्स से होगी, सो वी हैव कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। फिर प्लस इस साइन एक्स की मल्टीप्लाई कॉस एक्स से होगी, सो वी हैव साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा? इस माइनस साइन की मल्टीप्लाई मेरे पास कॉस से होगी, सो वी हैव माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, सो वी हैव कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। फिर माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन एक्स से होगी, सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर प्लस कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस एक्स से होगी, सो वी हैव कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ऊपर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज व्हाट? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। इन द सेम वे यहाँ पर माइनस का 2
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इधर भी सेम cos 2x। तो ये मैट्रिक्स आपकी कुछ ऐसी दिखेगी, cos 2x और 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का। एंड हेयर वी हैव माइनस sin 2x एंड हेयर वी हैव cos 2x। नाउ ये आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है ए स्क्वायर की, और आपसे उसने ये कहा है कि ए स्क्वायर जो आपने फाइंड आउट किया है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। मतलब ये जो आपने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब 1001 के इक्वल है। अब आपको पता है ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी केवल एक ही शर्त पर, जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो जाए। मतलब cos 2x की वैल्यू 1 हो जाए या फिर sin 2x की वैल्यू 0 हो जाए, कुछ भी हो। तो हम क्या करते हैं, sin 2x को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। और आपको पता है कि sin 0 कहां पर बनता है, तो sin 0 बनता है पाई के मल्टीपल पर, n पाई पर। ठीक, तो दोनों तरफ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2x इक्वल्स टू n पाई, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी, n पाई बाय 2। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक, तो ऐसे ऐसे हमें प्रोसीड करना है क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पर। ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, और ए बी आपके नेचुरल नंबर्स है। क्वेश्चन ये कह रहा है देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी बी, ऐसा कोई भी बी एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ए बी और बी ए आपस में बराबर हो जाए। आगे कह रहा है देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बट फाइनाइट बी, फाइनाइट मतलब जिनको आप काउंट कर पाओ, सॉरी, फॉर विच ए बी इक्वल्स टू बी ए। नेक्स्ट कह रहा है देयर एग्जिस्ट ओनली वन बी, मतलब केवल एक ही ऐसा बी आपको मिलेगा जिसके लिए ए बी और बी ए सेम हो जाए। एंड नेक्स्ट है कि आपके पास इनफाइनाइटली मैनी बी मिलेंगे जिनके लिए ए बी और बी ए सेम हो जाए। ठीक है, क्या हो गया, वेट अ सेकंड। ओके, तो हमें चारों ऑप्शंस में एक चीज दिख रही है कि ए बी और बी आपस में सेम करने हैं हमें। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई करवाते हैं कि ए बी की मल्टीप्लाई हमारे पास आएगी क्या। सो वी हैव 1 2 3 4 और बी की मल्टीप्लाई ए 0 0 बी। सो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा ए, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगी, फिर 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 और 2 की मल्टीप्लाई बी से 2b। सेम 3 की मल्टीप्लाई ए से 3a और 4 की मल्टीप्लाई 0 से 0, देन 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0 एंड 4 की मल्टीप्लाई b से 4b। ये आपका ए बी आ गया। नाउ व्हाट इज बी ए, बी आपके पास है ए 0 0 बी और ए आपके पास है 1 2 3 4। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ, तो आपको क्या मिलेगा, ए की मल्टीप्लाई फिर 0 की मल्टीप्लाई 3 से 0 हो जाएगी। नाउ ए की मल्टीप्लाई 2 से 2a और 0 की मल्टीप्लाई 4 से 0। सेम 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0 एंड b की मल्टीप्लाई 3 से 3b, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0 एंड b की मल्टीप्लाई 4b। ठीक, अब जो भी जितने भी आपको ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में आपको ए बी और बी ए सेम बोला है ना, कि ए बी और बी ए आपको सेम चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ए बी और बी ए को सेम पुट करके देखते हैं और हम देखते हैं कि हमें मिलता क्या है। सो ए की वैल्यू है दिस वन 3a एंड 4b, और बी ए की वैल्यू जो आपके पास है वो है a 2a 3b एंड 4b। हमें पता है कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में कब इक्वल होती है, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो जाए। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ए के इक्वल है। नाउ ये 2b और ये 2a आपस में सेम होने चाहिए, मतलब 2b की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 2a के इक्वल होनी चाहिए। 3a की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 3b के इक्वल होनी चाहिए, एंड 4b और 4b आपस में सेम है। मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक ही शर्त पर सेम होंगी। कब इक्वल होंगी, कब, जब यहां से मैं 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूं, मतलब b और a क्या हो जाए मेरे सेम हो जाए। इन द सेम वे a और b क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब जिस टाइम पर a और b सेम हो जाएंगे उस टाइम पर
ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये बात क्लियर है? दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होने का मतलब क्या है? ए बी और बी ये क्या हो जाएंगे? आपके सेम हो जाएंगे। कब? जब ए और बी आपस में क्या हो जाए? सेम हो जाए। नाउ लुक, ए और बी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स में इनफाइनाइट नंबर्स है। अगर मैंने सपोज ए को 1 अज्यूम किया तो बी की वैल्यू भी मुझे 1 लेनी पड़ेगी। तो उस टाइम पर ए और बी सेम है, दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूट कर जाएगा। अगर मैंने ए को 2 ले लिया तो बी भी 2 हो जाएगा, अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा। अगर ए को मैंने 3 लिया तो बी भी 3 हो जाएगा, देन अगेन। तो ऐसे करके आप कितनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो? इनफाइनाइट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी बी, ऐसे बहुत से बी मिल जाएंगे जिनके लिए ए बी और बी ए सेम हो जाएंगे। नाउ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से हमारा क्या मतलब है? तो सपोज ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। तो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मेरा क्या सेंस है? व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय या तो ए डैश लगा हुआ होगा या फिर ए के ऊपर टी बना हुआ होगा। टी मतलब ट्रांसपोज, डैश मतलब भी ट्रांसपोज। सो अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दी है तो इसके ट्रांसपोज को आप किससे डिनोट करोगे? या तो ए के ऊपर डैश से या फिर ए के ऊपर टी से। एंड इट इज डिफाइंड एज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी आई जे एन क्रॉस एम, वेयर बी आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर एवरी आई जे। अब इसका क्या मतलब है हम वो चीज समझ लेते हैं। हमने कहा कि अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स गिवन है, सपोज 1 2, इसमें कितनी रोज है? 2 रोज है। कितने कॉलम्स है? 1 कॉलम। हमने कहा कि इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये मिलेगा। ये क्या है? बी आई जे। जहां जो बी आई जे है वो ए जे आई है, मतलब ए आई जे को आपने कन्वर्ट कर दिया ए जे आई में। मतलब रो को, ये आई आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? रो। यहाँ पर आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम। जे क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स। और यहाँ पर जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो। मतलब ट्रांसपोज में क्या गेम होता है? आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। मतलब यहाँ पर आपके पास एक कॉलम गिवन है तो इसका ट्रांसपोज के अंदर एक रो आ जाएगी। मतलब ये जो आपका कॉलम था इसको आपने ऐसे रोटेट किया और एक रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो ये ट्रांसपोज हो गया। सो सिंपल। अगेन जैसे आपको ए गिवन है 1 2 3 एंड 4 5 6, और मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज ए ट्रांसपोज, तो आप क्या करोगे? जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे, एंड जो सेकंड रो है आपकी 4 5 6 इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियरली एक चीज आपको दिख रही है, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का है, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर जस्ट पलट जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। ठीक, यही चीज आपने यहाँ लिखी है कि अगर ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो एन क्रॉस एन का हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, ट्रांसपोज जरूरी नहीं है केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का लिया जाए, आप किन्हीं भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेने के लिए फ्री है। अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स भी गिवन है 2 3 4 5, तो इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? व्हाट इज ए ट्रांसपोज? तो आप क्या करोगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करोगे एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे। सो सिंपल। क्लियर हुई ये बात? नाउ ट्रांसपोज की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज हम कैसे देखेंगे? देख, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप a प्लस बी का ट्रांसपोज लेने गए तो ये ट्रांसपोज सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज लेने गए, नाउ दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो ये रिवर्स हो जाते हैं, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं शूज सॉक्स प्रॉपर्टी। क्यों बोलते हैं शूज सॉक्स प्रॉपर्टी? क्योंकि सबसे पहले आप सॉक्स पहनोगे एंड देन आप शूज पहनोगे, लेकिन जब इनको उतारोगे तो सबसे पहले आप शूज उतारोगे एंड देन सॉक्स उतारोगे। क्लियर है बात? सो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो स्केलर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, स्केलर आपके पास एक रियल नंबर है, रियल नंबर का ट्रांसपोज क्या लोगे? आप कुछ नहीं दे सकते। तो ये जो कांस्टेंट है आपका के, ये बाहर आ जाएगा और सिंपली ए का ट्रांसपोज होगा।
ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट अभी ऊपर वाले की तरह ही है। कह रहा है ए आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, देन ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू आई टू इफ एक्स इक्वल्स टू। मतलब आपसे कह रहा है कि ए ट्रांसपोज प्लस ए की जो वैल्यू है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ये टू का मतलब है 2x2 की। तो आप एक्स बताओ, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमें ए तो गिवन है, हम इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा cos x माइनस साइन एक्स, एंड सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा sin x cos x। नाउ ऐड करते हैं दोनों को, a प्लस ए ट्रांसपोज। सो a की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, cos x माइनस साइन एक्स एंड sin x cos x। इसमें मैं ऐड कर दूंगा इसके ट्रांसपोज को, cos x माइनस cos x प्लस साइन एक्स। फर्स्ट रो हमने कन्वर्ट कर दी इसमें, ठीक है, cos x साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड cos x। ठीक, सो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 cos x और माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स, माइनस का 2 साइन एक्स, here sin x is 2 sin x और cos x is 2 cos x। इसका ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया, a ट्रांसपोज प्लस a की वैल्यू हमने a आपको ये गिवन था, ट्रांसपोज आपको, ओ सॉरी गड़बड़ हमने कर दी है, गड़बड़ हमने ये कर दी है कि हमने एक जैसी मैट्रिसेस लिख दी। जस्ट एक सेकंड, ठीक है दोबारा करते हैं। ए जो आपको गिवन है वो गिवन है क्या, cos x माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स एंड cos x। इसको आपको ऐड करना है इसके ट्रांसपोज के साथ, ट्रांसपोज है आपका cos x साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड cos x। सो cos प्लस cos हो जाएगा आपका 2 cos x, माइनस साइन और प्लस साइन 0, इधर भी 0 और इधर 2 cos x। ये आपने जो वैल्यू निकाली है ये निकाली है a प्लस ए ट्रांसपोज की। ठीक, और ये जो वैल्यू, अच्छा आप कहोगे कि यहाँ पर तो a ट्रांसपोज ए लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू a प्लस ए ट्रांसपोज के भी इक्वल होगी। ठीक, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अंडर एडिशन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक, ओके। नाउ ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 1 के। ठीक, और आपको पता है कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल एक ही शर्त पर होती है, जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो जाए। दैट मीन्स 2 cos x की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए, मीन्स cos x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1/2 के। और आपको पता है cos 1/2 वैल्यू कहां पर देता है, π/3 पर। ठीक, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, π/3। क्लियर है बात। ठीक, सो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में बनती हैं। सो ये सब चीजें आपको तैयार करनी है। नाउ नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने जस्ट अभी ट्रांसपोज पढ़ा किसी भी मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो भी गेम होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। सबसे पहली बात कि आपके पास मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is any square matrix of order n, and अगर A आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n की, then A is said to be symmetric matrix if ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू A। मतलब ऐसी मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि अगर ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे, जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन का है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या काम करेगा, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी और रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यही मतलब हुआ इसका। और हमने बोला अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, ए और ए ट्रांसपोज क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स जो ए आई जे है और जो ए जे आई है, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी फॉर एवरी आई जे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आई और जे को 1 1 रखा तो A11 A11 के बराबर होगा, A12 A21 के बराबर होगा, A13 A31 के बराबर होगा, है ना,
A23 A32 के बराबर होगा। मीन्स आपको याद होगा आपने 3x3 की या फिर 2x2 की ही मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं, A11 A12 A21 और A22। तो अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो आपने भी जस्ट ये पढ़ा कि दोनों क्वांटिटी सेम होंगी, है ना। देखो A12 और A21 आपस में सेम होंगे अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अगर आपने 3x3 की एक मैट्रिक्स ली, A11 A12 A13 देन A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, तो हमने क्या बोला, ये दोनों चीजें सेम होंगी। A13 और A31 आपस में सेम होंगे और A23 और A32 भी आपस में सेम होंगे। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, मैंने आपसे रैंडम ऐसी पूछा कि एक मैट्रिक्स बना दो 2x2 की जो सिमेट्रिक हो, तो हम कहेंगे कि आप डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट रख दो जो आपको मन करना है, लेकिन जो एलिमेंट आप यहाँ पर पुट करोगे वो सेम एलिमेंट आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो चेक करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सेम है। ठीक, तो आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर एट रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दो 3 ऑर्डर की, तो आप क्या करोगे, आप डायगोनल में कुछ भी रख दोगे जो आपका मन है वो आप डायगोनल में पुट कर दो। अब जो बाकी चीजें बच गई, जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर 5 है तो इधर भी 5 आएगा, इधर 6 है तो इधर भी 6 आएगा। नाउ ये जो मैट्रिक्स बनी है ए, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट मीन्स कि जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो डिट्टा इसी के बराबर आएगा। क्लियर हुई ये बात? इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड चीज, सिमेट्रिक का टाइम है अभी थोड़ा। सेकंड चीज, अगर ए आपके पास, ये आपकी एनसीईआरटी में भी रिजल्ट है कि अगर ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, दिस वी हैव एनी मैट्रिक्स, तो क्या इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं A/2 प्लस A/2, है ना। किसी भी मैट्रिक्स को ए को मैं A/2 प्लस A/2 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। नाउ अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, A/2 इसमें मैं प्लस करने वाला हूँ A'/2 और जो मैंने ऐड किया है इसी क्वांटिटी को मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ माइनस का A'/2। Now, अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस वी हैव A प्लस A'/2 एंड दिस वी हैव A माइनस A'/2। ठीक, तो ये एक मैट्रिक्स थी A मेरे पास कोई भी एट रैंडम, उसको मैंने कुछ इस टाइप में लिख दिया। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ P और इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ Q। ठीक, तो इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा होगी अभी थोड़े टाइम बाद, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो बेसिकली जो मेरी ए मैट्रिक्स थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, P प्लस Q में। मेरे जो P है मेरा वो है A प्लस A'/2 एंड जो Q है वो है A माइनस A'/2। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं इस काम करना चाहता हूँ, इस P का ट्रांसपोज निकालना चाहता हूँ। व्हाट इज P ट्रांसपोज? P ट्रांसपोज का मतलब है A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 का ट्रांसपोज। ठीक, अब क्लियरली आपको दिख रहा है 1/2 तो स्केलर है, इसका तो ट्रांसपोज होगा नहीं। अभी जस्ट ऊपर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ट्रांसपोज किसका होगा, केवल A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नाउ ये ट्रांसपोज अंडर एडिशन क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस वी हैव A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो और फिर से दोबारा उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो तो उसकी वैल्यू सेम उसी के बराबर आती है। मीन्स ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक, दैट मीन्स जो P ट्रांसपोज है इसकी वैल्यू 1/2 और आपको पता है कि अंडर एडिशन मैट्रिक्स कम्यूट कर जाती है। सो दिस इज A प्लस A ट्रांसपोज और ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी P की। मीन्स आपने इस P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो उसी के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो P मैट्रिक्स है, दिस P मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन द सेम वे जब आप Q के लिए इसको सॉल्व करोगे तो Q आपको इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। अब इस Q सिमेट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप Q को सॉल्व करोगे तो आपको इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब Q का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल आएगा माइनस Q के। ऐसी मैट्रिक्स को हम इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा यही। इससे हमें एक चीज ये पता चली कि अगर मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैं इसको दो पोर्शन में लिख सकता हूं P प्लस Q में।
जिसमें जो पहला पार्ट होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होगा और दूसरा पार्ट जो होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स से आप एक सिमेट्रिक पोर्शन निकाल सकते हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन निकाल सकते हो। ठीक। अच्छा, अगर ए आपके पास सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स, यहां पर मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं की, सपोज ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की है, तो मैं बात करना चाहता हूं ए ट्रांसपोज पे। देखो अगर ए मेरे पास किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सपोज ए का मैं ऑर्डर डिफाइन कर देता हूं, सपोज पी क्रॉस क्यू, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा इसका ऑर्डर कितना होगा, क्यू क्रॉस पी। तो जब मैं ए ट्रांसपोज चेक करूंगा तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज डिफाइन है भी या नहीं। तो हम कहेंगे भाई जो प्री में मैट्रिक्स है उसके कॉलम पोस्ट वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। नाउ ए ट्रांसपोज हमें किस ऑर्डर का मिलेगा, पी क्रॉस पी का, मतलब ए ट्रांसपोज पर बात हम कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो अगर देखो अंडर एडिशन हमने ये चीज पढ़ी कि अगर ए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स के दो पोर्शन कर सकते हो, जिसमें पहला पोर्शन सिमेट्रिक का होता है और दूसरा पोर्शन स्क्यू सिमेट्रिक का होता है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, दिस वी हैव एनी मैट्रिक्स, चाहे ये स्क्वायर हो, ये स्टेटमेंट एज इट इज आएंगे आपके पास एग्जाम में, ये आपके पास स्क्वायर हो या ना हो इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं है। हम बात करना चाहते हैं ए ट्रांसपोज पर। ठीक, तो हम चेक करते हैं जरा ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स आपको देखने के लिए मिलेगी। पहले इसके बाद हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर ही आएंगे सीधा। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ए ट्रांसपोज जो है ना इसका अगेन ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपने अभी पढ़ा था कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है ये शूज सॉक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये रिवर्स हो जाता है बी डैश ए डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश और ए डैश, और ए डैश का डैश ए के ही इक्वल होता है, सो दिस इज ए डैश। तो देखो आपने ए डैश का डैश निकाला और वो सेम ए डैश के बराबर आ गया। मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए डैश को पी एज्यूम कर लूं तो आपने क्या करा, पी का डैश निकाला और ये किसके बराबर आ गया, पी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स जो ए डैश है दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे हमें ये पता चला कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज एनी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन A transpose is always symmetric. क्लियर है बात। और सेकंड नोट पॉइंट, इफ A is any स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी क्या होती है। नाउ लेट्स, अब जो ये प्रॉपर्टी है ना सेम यही प्रॉपर्टी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई करवा कर देखनी है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, ऐसी मैट्रिसेस को हम बोलते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, मींस अगर ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन का है, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, हम बोलेंगे इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए जे आई, है ना, एन क्रॉस एन। तो हमने बोला कि ए ट्रांसपोज मतलब ए जे आई ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव साइन ऑफ ए आई जे। इस माइनस को उठाकर हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा ए जे आई प्लस ए आई जे इक्वल्स टू 0। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इससे लगातार 2 बार आपसे क्वेश्चंस पूछे गए डिफेंस में। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है सेम वही बात, a11 प्लस a11 इक्वल्स टू 0। a12 आई जे की जगह 1 रखा, आई की जगह 2, तो इधर क्या हो जाएगा a21 इक्वल टू 0। सेम a13 प्लस a31 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है आपको बात। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अगर आप सारे एलिमेंटों को ऐड करोगे तो वो 0 के बराबर आ जाएंगे। समझ में आई। नाउ फॉर डायगोनल, हम डायगोनल में इंटरेस्टेड है कि इसके डायगोनल कैसे दिखेंगे। डायगोनल में आपको पता है आई और जे सेम होते हैं,
इसका मतलब ये जो ए जे आई है प्लस ए, सॉरी बेटा से, ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है दिस वन, इसमें हम आई की जगह पर जे पुट कर देंगे क्योंकि डायगोनल में आई और जे सेम होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल्स टू 0 मीन्स ए आई आई इक्वल्स टू 0। मीन्स अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो इस बात की पूरी गारंटी है कि उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, पहली बात। दूसरी बात, उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंटों का सम डेफिनेटली 0 होगा। ये दो चीजें आपने सीखी है, ठीक। तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें, किसी ने आपसे आके बोल दिया कि जरा 3x3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना कर दिखाओ, तो हम कहेंगे देखो अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल तो डेफिनेटली 0 होंगे, ये बात क्लियर है। अब हमने बोला कि ए आई जे जो होगा ये किसके इक्वल होगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई। मतलब आप जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे उसका नेगेटिव यहाँ पर आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे उसका नेगेटिव यहाँ पर आएगा, जो भी वैल्यू इधर पुट करोगे उसका नेगेटिव यहाँ आएगा। मतलब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ये उसी को फॉलो करता है, बट इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा है। पहली बात, डायगोनल 0 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो एंट्री ऊपर है उसका ठीक नेगेटिव नीचे। आप इनके सारे एलिमेंटों को ऐड करो, आपका आंसर 0 आएगा। इसके डायगोनल्स का सम हमेशा 0 है क्योंकि डायगोनल ही 0 है, तो सम भी ऑब्वियस सी बात है 0 का। अब जो जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर डिस्कस की थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो क्या ए डैश ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर ए मेरे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या ए प्लस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। तीसरा पॉइंट, ए माइनस ए डैश क्या स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। अगर ए मेरे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या मैं ए को पी प्लस क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, आपको चेक करना है, और जिसके आंसर आ जाएंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, ठीक। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।